नमस्कार दोस्तों, शुक्रवार यानी 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व प्रसिद्ध चेनाब ब्रिज का उद्घाटन कर दिया गया है। चेनाब ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, यानी आर्च पर बनने वाला विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जो अपने आप में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत कारनामा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केवल एक नहीं 2 ब्रिज का उद्घाटन किया था। एक तो चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया था और एक अंजी खाड़ ब्रिज का उद्घाटन किया था। जब हम जम्मू को कश्मीर से जोड़ने की बात करते हैं, रेलवे लाइन को वहां तक ले जाने की बात करते हैं, तो 2 बड़े ब्रिज बीच में आ रहे थे, एक तो चेनाब ब्रिज और एक अंजी खाड़ ब्रिज। इन दोनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कर दिया गया है। और यहां पर आपको वंदे भारत ट्रेन भी दौड़ती हुई नजर आ रही है। यहां पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अन्य मंत्री भी है और जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली बात यह कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, जब हम भारत की बात करते हैं तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की बात करते हैं, और हमारी जो रेलवे लाइन है वो केवल जम्मू तक की जाती है या ज्यादा से ज्यादा उधमपुर तक जाती है, कश्मीर तक नहीं जाती है। कश्मीर रेलवे लाइन से कनेक्ट नहीं है। तो जब कश्मीर से आगे जब हम जाना चाहते हैं तो हमें बसों में जाना पड़ता है, अपने खुद के कार वगैरह प्राइवेट व्हीकल में जाना पड़ता है। और इससे बहुत बड़ा खतरा आपने देखा होगा कि आए दिन हम बसों को, कार गाड़ियों को, जो खाई है गहरी खाइयां, उनमें गिरते देखा है। प्लस सीजन के टाइम में आपने ये भी देखा होगा कि 4-5 महीने के लिए उधर वाला पूरा का पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है। उस टाइम पे तो साधन चलते नहीं है, उस टाइम पे तो ट्रांसपोर्टेशन परिवहन हो ही नहीं सकता है। और इसके अलावा एक बात और है, जम्मू और कश्मीर के बीच में जब हम साधनों के माध्यम से जाते हैं ना, तो 7 घंटे का टाइम लगता है, 7 आवर्स का टाइम लगता है। अब इसने उसको 4 घंटे घटा दिया है, यानी जम्मू से कश्मीर जाने के लिए अब केवल 3 घंटे का वक्त लगेगा। आप 3 घंटे के अंदर अंदर जम्मू से कश्मीर आराम से पहुंच सकते हैं। इसने 4 घंटे की टाइम को घटा दिया है। इसके अलावा इसको बनाना इतना आसान नहीं था। आप जम्मू कश्मीर का मौसम देखो, कितना हार्श वेदर है, कितना कठोर मौसम है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो वहां पर रेगुलर हवाएं चलती है। वहां पर -10 -20 डिग्री तापमान हमेशा रहता है। सीजन के टाइम पे वहां पर बड़े पैमाने पर बर्फ गिरती है। उसके अलावा इसके नीचे कोई पिलर नहीं है, यह बिल्कुल आसमान में टिका हुआ है। इतना ज्यादा मटेरियल कैसे पहुंचाया होगा। यहां पर आपको लोहा दिखाई दे रहा है, सीमेंट दिखाई दे रहा है, स्टील बड़े पैमाने पर 28,000 टन स्टील दिखाई दे रही है और इतनी ज्यादा मशीनरी है। सेफ्टी बहुत ज्यादा था। 22 साल लगे चेनाब ब्रिज को बनने के लिए और अभी इसका उद्घाटन हुआ है। और 2008 और 2010 के बीच में लगभग 2 साल के आसपास तो इसका कंस्ट्रक्शन यानी काम भी बंद कर दिया गया था। मैं आपको जम्मू कश्मीर में रेलवे का थोड़ा इतिहास बता देता हूं। देखो, 1884 की बात है। जम्मू कश्मीर में डोगरा वंश के महाराजा हुआ करते थे प्रताप सिंह। जम्मू कश्मीर के डोगरा वंश के महाराजा प्रताप सिंह ने अपने प्रधानमंत्री दीवान अनंतराम से कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक पत्र लिखो कि जो भारत उपमहाद्वीप है उससे रेलवे लाइन के माध्यम से जम्मू कश्मीर को भी जोड़ा जाए। ये इनका विजन था, ये इनका सपना था, ये इनकी परिकल्पना थी, जो 1884 में उस वक्त के जम्मू कश्मीर के डोगरा वंश के राजा महाराजा प्रताप सिंह ने की थी। अपने प्रधानमंत्री को कहकर ये पत्र लिखवाया था अंग्रेजों को कि भारत उपमहाद्वीप को रेलवे के माध्यम से जम्मू कश्मीर से भी जोड़ा जाए। तो आपने सुना होगा कि महाराजा प्रताप सिंह का 141 साल पुराना सपना पूरा हो चुका है। इसके बाद में आपने अखबार में यह भी सुना होगा कि 127 साल पुराना सपना पूरा हो गया है। यह कौन सी डिजिट है। देखो, 1884 में तो उन्होंने सपना देखा, ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा, अपने प्रधानमंत्री के माध्यम से पत्र लिखवाकर ये इच्छा जाहिर की कि जम्मू कश्मीर को भी भारत उपमहाद्वीप से रेलवे के माध्यम से जोड़ा जाए। लेकिन 1898 में बाकायदा ब्रिटिश इंजीनियरों को नियुक्त किया गया और सर्वे करवाया गया जम्मू कश्मीर का। 3 इंजीनियर्स को नियुक्त किया गया, सर्वे करवाया गया और 11 वर्षों में 1898 से लेकर 1909 11 वर्षों में 3 रिपोर्ट तैयार की गई। 3 रिपोर्ट तैयार की गई सर्वे करके ब्रिटिश इंजीनियर्स के द्वारा, और 11 साल का वक्त लग गया सर्वे करने के लिए। 11 साल में रिपोर्ट आती है और 3 रिपोर्ट आती है, 1, 2 और 3 रिपोर्ट तैयार होती है। इसमें से 2 रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया, 1 रिपोर्ट को मान लिया गया था। यहां पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही है कि जो तीसरा रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा था ना, उस प्रस्ताव को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया 141 साल बाद। तो ये तीसरा जो रेल मार्ग है ना, ये वही है जो अंग्रेजों के द्वारा 3 रेल मार्ग प्रस्तावित किए गए थे
3 रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसमें से 2 को तो उसी वक्त खारिज कर दिया गया था और वो जो तीसरी रिपोर्ट थी ना उसको आज 141 साल बाद साकार होते देखा है। तो 127 तब आता है जब आप इसको 1898 से जोड़ते हैं, जब आप 1884 से जोड़ते हैं जब महाराजा ने इसकी परिकल्पना की थी, तो ये 2025 तक कितने साल निकल के आते हैं, ये 141 साल निकल के आते हैं। लेकिन जब से इसका सर्वे स्टार्ट किया गया या सर्वे करवाया गया, शुरुआत की गई 1898 से आप इसको जोड़ते हो तो ये कितने साल निकल के आएंगे 2025 तक, 127 साल निकल के आएंगे। तो चाहे आप 141 साल का सपना बोलो या 127 साल पुराना सपना बोलो, वो पूरा हो चुका है, ये भी आपने देखा होगा। उसके बाद में 1983 में इंदिरा गांधी ने भी यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर रेलवे की आधारशिला रखी थी। इंदिरा गांधी भी ये चाहती थी कि जम्मू कश्मीर को भी रेलवे के माध्यम से कनेक्ट किया जाए। अच्छा, एक बात और, जो महाराजा प्रताप सिंह है, अंग्रेजों के टाइम पे रेलवे का काम शुरू भी हो गया था, लेकिन जब 1925 में महाराजा प्रताप की डेथ हो जाती है तो इसको काम को स्थगित कर दिया जाता है, रेलवे के काम को वहीं के वहीं रोक दिया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर। और आजादी के बाद भी इस काम को किसी ने स्टार्ट नहीं किया। फिर इंदिरा गांधी का वक्त आता है, इंदिरा गांधी ने 1983 में जम्मू उधमपुर श्रीनगर रेलवे लाइन को रेलवे से जोड़ने का प्रयास किया और इन्होंने भी ये विजन रखा। 50 करोड़ का इन्होंने बजट बनाया, 5 साल का टाइम बनाया कि भाई 5 साल के अंदर 50 करोड़ के बजट में हम इसको अचीव कर लेंगे। लेकिन परिस्थितियां कितनी कठोर है, कितना पुराना टाइम है, कितना हार्श वेदर है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इंजीनियर्स की कमी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो 13 वर्ष में 300 करोड़ की लागत आ गई और केवल 19 तो सुरंगें बनाई गई और 11 पुल बनाए गए। इतना ही काम हो पाया इंदिरा गांधी के टाइम पे कि 11 तो पुल बनाए गए छोटे और 19 सुरंगें बनाई गई और 13 साल का वक्त लग गया, 300 करोड़ का यहां पर खर्चा आ गया। उसके बाद में 2 प्रधानमंत्री और आते हैं, एक तो आपने एच.डी. देवेगौड़ा का नाम सुना होगा, एक आपने इंदर कुमार गुजराल का नाम सुना होगा। एच.डी. देवेगौड़ा, इंदर कुमार गुजराल। एच.डी. देवेगौड़ा ने भी 1996 में अपने कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में रेलवे लाइन को शुरुआत करवाने की आधारशिला रखी थी। 1997 में इंदर कुमार गुजराल ने भी अपने कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में रेलवे लाइन को शुरुआत करवाने की आधारशिला रखवाई थी। 1997 में बाकायदा काम शुरू भी होता है, लेकिन चुनौतियां बहुत सारी थी और काम हो नहीं पाया। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम आता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर 2002 में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन की रणनीति को महत्व दिया और राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया कि भाई हम जम्मू, फिर उसके बाद में उधमपुर, उसके बाद में कश्मीर और उसके बाद में बारामूला, इसको एक राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे। इस पूरे के पूरे रीजन को जम्मू कश्मीर में, जम्मू से लेकर उधमपुर से लेकर कश्मीर से लेकर बारामूला तक, ऊपर टॉप तक हम इसको एक राष्ट्रीय परियोजना बना रहे हैं और 2002 में इसकी शुरुआत कर दी थी। यहां पर अटल जी के टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि अब आप यहां पर देखो मैप में, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अटल जी का ये विजन था कि ये जो उधमपुर है यहां से लेकर बारामूला तक, यहां पर हमें रेलवे लाइन कनेक्ट करनी है, रेलवे लाइन से इसको कनेक्ट करना है। जम्मू कश्मीर से उधम तक तो पहले ही बन चुकी थी, आपको पता है। उधमपुर से लेकर बारामूला तक ये रेलवे लाइन बनानी है। तो यहां पर 4 बीच में आपको गैप दिखाई दे रहे हैं या 4 इसके पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक तो उधमपुर से लेकर कटरा तक, उसके बाद में फिर एक कटरा से लेकर बनिहाल तक, उसके बाद में एक बनिहाल से लेकर फिर काजीगुड़ तक और एक काजीगुड़ से लेकर बारामूला तक। ये वाला जो गैप है ये लगभग 25 किलोमीटर का है उधमपुर से लेकर कटरा तक का। फिर आपको गैप दिखाई देगा कटरा से लेकर बनिहाल तक का 111 किलोमीटर का। उसके बाद आज को ब्लैक कलर का बनिहाल से लेकर काजीगुड़ का 18 किलोमीटर का लगभग, और फिर काजीगुड़ से लेकर बारामूला का 118 किलोमीटर का। 272 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क जोड़ने के लिए अटल जी ने विजन बनाया था, जिसमें 4 सैंक्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। 943 ब्रिज बनाए गए छोटे मोटे और 36 टनल बनाई गई। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत कहां पर थी, यहां पर एक तो चेनाब ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है और एक अंजी खाड़ ब्रिज। यहां ये वाला जो सेक्शन है ना, यहां पर ये वाला सेक्शन यानी कटरा से लेकर बनिहाल वाला, यहां पर एक तो अंजी खाड़ ब्रिज बनाना बड़ा पेचीदा खीर है और एक चेनाब ब्रिज बनाना बड़ी टेढ़ी खीर है। और इन दोनों ब्रिज को बना के अब यहां पर पूरा का पूरा नेटवर्क शुरू हो चुका है। तो उस टाइम पे 272 किलोमीटर लंबा राजमार्ग बनाने के लिए अटल जी ने विजन रखा था, लेकिन अब इसको वर्तमान की सरकार ने बढ़ा के कितना कर दिया है, 324 किलोमीटर, जिसको हम कहते हैं जम्मू बारामूला लाइन।
जम्मू बारामूला लाइन वही है जो अटल जी ने विजन रखा था, उधमपुर से लेकर बारामूला तक हमें जाना है। जो 272 किलोमीटर अटल जी ने बनाया था उसको अब की सरकार ने 324 किलोमीटर लंबा कर दिया है और इसका टोटल खर्चा आज के टाइम पे कितना आ चुका है, 43,800 करोड़ रुपए का खर्चा आ चुका है। और पहले तो जब शुरुआत में जम्मू कश्मीर में रेलवे लाइन बनाने की बात चली थी तो नैरो गेज लाइन बनाने की बात चली थी, लेकिन अब जो बनी है वो बनी है ब्रॉड गेज लाइन, जो दोनों पटरियों के बीच की जो चौड़ाई है वो 5 फीट 6 इंच के आसपास है और 6 जून को इसको बिल्कुल ऑपरेशनल कर दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको सामने चेनाब ब्रिज दिखाई दे रहा है, दुनिया का इंजीनियरिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारनामा, अद्भुत कारनामा आपको दिखाई दे रहा है। अब हम पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं कि भाई 2002 के अंदर अटल जी ने विजन रखा कि हमें उधमपुर से लेकर बारामूला तक रेलवे लाइन बिछानी है 272 किलोमीटर, जिसको अभी की सरकार ने बढ़ाकर 324 किलोमीटर कर दिया है। उसी सीरीज में बीच में एक ब्रिज आता है चेनाब ब्रिज, ठीक है, चेनाब ब्रिज आता है जो कटरा से लेकर बनिहाल तक का जो गैप था उसमें यह चेनाब ब्रिज आता है। 2003 में चेनाब ब्रिज, अब मैं पर्टिकुलर चेनाब ब्रिज के बारे में आपको बता रहा हूं, या आप ये कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2003 में चेनाब ब्रिज को बनाने की मंजूरी दी गई थी। उसके बाद 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल खत्म हो रहा था और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल शुरू हो रहा था तो इसको बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया बहुत सारे सेफ्टी कंसर्न थे, बहुत सारी और भी दिक्कतें थी बजट की और इसके अलावा मटेरियल की या टेक्नोलॉजी की। तो 2008 से 10 के बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे इसका काम रोक भी दिया गया था। 2017 में अब जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके कार्यकाल में 2017 में इसका बेस तैयार हो जाता है। ये जो बेस है ना, ये जो आपको बेस दिखाई दे रहा है, ये बेस जहां पर टिकेगा वो तैयार हो जाता है। अप्रैल 2021 में इसका आर्च तैयार कर दिया जाता है। ये वाला जो कर्व दिखाई दे रहा है ये अप्रैल 2021 तक तैयार हो जाता है और अगस्त 2022 में ये पूरा का पूरा ब्रिज बनके तैयार हो जाता है। कंप्लीटली अगस्त 2022 में पूरा का पूरा ब्रिज बनके तैयार हो जाता है। फिर आप कहोगे सर इसको अब क्यों इनॉग्रेट किया? अरे अब पूरी लाइन शुरू हो चुकी है, उधमपुर से लेकर कटरा से लेकर कश्मीर से लेकर बारामूला तक अब ये पूरी की पूरी लाइन शुरू हो चुकी है। मतलब बीच बीच में और भी छोटे मोटे ब्रिज टनल वगैरह होगी और भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह, लाइटिंग वाइटिंग लगाना, बहुत सारी चीजें और भी होती है। तो बढ़ तो ये अगस्त 2022 में गया था, लेकिन अब पूरी की पूरी उधमपुर से लेकर बारामूला तक रेलवे लाइन को 6 जून को शुरू कर दिया गया है। ठीक है, ये जो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है इसकी खास बात क्या है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, यानी आर्च पर बनने वाला रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है। एक बात आप और ऑब्जर्व करोगे, इसकी जो हाइट है, ये जो आपको चिनाब नदी दिख रही है 359 मीटर इसकी हाइट है, 359 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, और ये चेनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है। दूसरी खास बात क्या है, इसकी लंबाई क्या है, 1 किलोमीटर और 315 मीटर, यानी 1.25 किलोमीटर के आसपास 1315 मीटर इसकी हाइट है, यानी 1 किलोमीटर हो गया और 315 मीटर और हो गया, 1.25 किलोमीटर के आसपास इसकी क्या है, लंबाई है यहां से यहां तक की। इसके अलावा यहां पर जो आपको आर्च दिखाई दे रहा है ना, आर्च की लंबाई कितनी है, 467 मीटर यहां पर आर्च की लंबाई आपको दिखाई दे रही है। चेनाब ब्रिज को बनाने का जो टोटल खर्चा है वो 1486 करोड़ आ चुका है। डिजाइन 120 साल का इसका कार्यकाल है, 120 साल तक ये टिका रहेगा। इतने लंबे समय की अवधि के लिए इसको उस तरीके से बनाया गया है। मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहां पर ट्रेन चल सकती है आराम से। इसके अलावा मैक्सिमम विंड स्पीड 266 किलोमीटर प्रति घंटा, 266 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो हवा बहती है उसको आराम से सह सकता है, टॉलरेट कर सकता है। टोटल स्टील कितनी लगी है, 28,660 मैट्रिक टन यहां पर टोटल स्टील लगी है। 6 लाख से ज्यादा बुलेट लगे हैं इसके अंदर। इसके अलावा इसके ऊपर एक पर्टिकुलर पेंट भी किया गया है जो इसको 15 से 20 साल तक जंग लगने से बचाएगा। 15 से 20 साल तक इसमें बिल्कुल जंग नहीं लगेगी, ऐसा एक स्पेशल पेंट किया गया है। इसके अलावा एक्सप्लोजन, अगर बम विस्फोट से इसको उड़ाने का प्रयास भी किया जाता है तो 40 TNT का एक्सप्लोजन ये झेल सकता है, सह सकता है। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि ये जो आईफिल टावर है, विश्व का सबसे फेमस आईफिल टावर है, उससे भी ये 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। आईफिल टावर की ऊंचाई है 324 मीटर, इसकी है 359 मीटर। आईफिल टावर से भी 35 मीटर ये ऊंचा है। इसके अलावा कुतुब मीनार को आपने देखा होगा, कुतुब मीनार की हाइट है 72 मीटर। कुतुब मीनार से 5 गुना हाइट का है ये,
72 को 5 से गुणा करोगे तो 360 आ जाएगा। कुतुब मीनार से भी 5 गुना हाइट का आपको दिखाई दे रहा है। चेनाब ब्रिज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि चेनाब ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है। चेनाब ब्रिज की जो हाइट है नीचे से वो 359 मीटर है। और एक खास बात क्या है कि चेनाब ब्रिज है ना, वो किस किस को कनेक्ट करेगा। आप ध्यान से देखोगे तो इधर आप देखोगे तो एक गांव है बक्कल गांव। ये कौन से जिले में पड़ता है? जम्मू कश्मीर का जो रियासी जिला है ना, वहां पर पड़ता है। इधर बक्कल गांव है, बक्कल गांव को कौरी गांव से जोड़ने वाला है। एक बात आप ऑब्जर्व करोगे कि यहां इस मैप के आपको समझ में आ जाएगा, ये जो वाला एरिया है ना, यहां पर पड़ती है शिवालिक माउंटेन रेंज। हिमालय की जो शिवालिक माउंटेन रेंज है वो पड़ती है। और यहां पर जो अपना कश्मीर है ना, वहां पर आ जाती है पीर पंजाल माउंटेन रेंज। तो एक तरीके से ब्रिज इतना इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ब्रिज इतने इंपॉर्टेंट है कि ये शिवालिक माउंटेन रेंज को जोड़ेंगे पीर पंजाल माउंटेन रेंज से, यानी जम्मू को जोड़ेंगे श्रीनगर से। दोनों की इतनी महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। ये यहां पर रियासी जिले के अंदर है, और इधर तो रियासी जिले का बक्कल गांव है और उधर इसका कौरी गांव है। यह भी आपको पता होना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि कटरा को श्रीनगर से जोड़ेगा, आप ये भी कह सकते हैं। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, सेम ही चीज है। लेकिन एक और ब्रिज है अंजी खाड़ ब्रिज। अंजी खाड़ ब्रिज भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर अभी मैंने आपको दिखाया कि दो महत्वपूर्ण ब्रिज है। एक तो चेनाब ब्रिज के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक और यहां पर ब्रिज है इसी सेक्शन के अंदर, कटरा से बनिहाल वाले में 111 किलोमीटर वाले में, यह है अंजी खाड़ ब्रिज। अंजी खाड़ ब्रिज के बारे में भी आप जानो। अंजी खाड़ ब्रिज की विशेषता क्या है? अंजी खाड़ ब्रिज हमारे इंडिया में है ना, हमारे इंडिया में केबल पर बनने वाला रेलवे का पहला ब्रिज है। केबल पर टिका हुआ है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखो, भारत का पहला ऐसा रेलवे ब्रिज है जो केबल पर टिका हुआ है, केबल के माध्यम से बना हुआ है। नीचे एक पिलर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहां पर इधर सेक्शन में। बाकी पूरा का पूरा किस पे टिका हुआ है? ये केबल पर टिका हुआ है। तो भारत का पहला है ना केबल सेक्सटेंड रेलवे ब्रिज है ये भी रियासी जिले में पड़ता है, आपको पता है। और इसकी लंबाई कितनी है? 725 मीटर इसकी लंबाई है। और अगर आप केबल की लंबाई देखोगे तो 473, यानी टोटल लंबाई यहां से लेकर यहां तक 725 है, लेकिन एक केबल वाली जो लंबाई देखोगे इतनी, तो ये कितनी है? 473 मीटर आप मान सकते हैं। ये ब्रिज भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चेनाब ब्रिज और अंजी खाड़ ब्रिज का उद्घाटन कर दिया गया। चेनाब ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, और अंजी खाड़ ब्रिज भारत का रेलवे का पहला केबल पर टिकने वाला ब्रिज है। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। इंजीनियर्स ने कमाल कर दिया है, भारत सरकार ने भी कमाल कर दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।